नादिर खान, सोशल मीडिया और टीवी इस वक्त एक ऐसी खबर से भरे हुए हैं जिसने सबको चौंका दिया है। ये खबर है डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर के दरमियान होने वाले शदीद तनाज़ात और अलहदगी की। आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की शादी हुई और फिर उसे किस तरीके से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनाया गया। एक मुकम्मल हाइप क्रिएट करके ये शादी हुई और अब ये शादी एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक ये मामला सिर्फ मियाँ बीवी के आम इख्तलाफात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें तशद्दुद, इल्ज़ामात और निजी मामलात के अवामी इंकशाफात भी शामिल हो चुके हैं। ज़राए का दावा है कि शादी के सिर्फ तीसरे दिन ही हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि मुबैना तौर पर हारिस खोखर ने डॉक्टर नबीहा पर हाथ उठाया। ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। ताहम ये भी वाज़ेह रहे कि ये सब बातें मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ पर मबनी है। किसी अदालती फैसले का जिक्र अभी तक सामने नहीं आया। इसी के साथ कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि हारिस खोखर का मनशियात यानी कि ड्रग्स से ताल्लुक़ रहा है, जिसकी डॉक्टर नबीहा ने मुख्तलिफ मौके पर शिकायत की। दूसरी तरफ हारिस खोखर इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते नज़र आ रहे हैं। नादिर खान, अगर हम दोनों के मौक़िफ़ की बात करें तो डॉक्टर नबीहा का कहना है कि उन्हें ना वक़्त दिया गया और ना ही शौहर की जानिब से उनको तवज्जो दी गई और उनके शौहर के दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता शदीद दबाव का शिकार हो गया। जबकि हारिस खोखर का कहना है कि डॉक्टर नबीहा हद से ज़्यादा शक करने वाली खतून थी और वो हर लड़की से बात करने पर एतराज़ करती थी, जिससे उनकी ज़ाती और समाजी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही थी। एक और चौंका देने वाला इंकशाफ ये भी सामने आया है कि ये दोनों शादी से पहले तकरीबन 5 साल एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहे। यानी कि डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर गुज़श्ता 5 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और बाद में ये शादी हुई। यानी ये मामला कोई अचानक होने वाली शादी नहीं थी। मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर नबीहा ने शादी से पहले हारिस खोखर की एक और डॉक्टर से मंगनी भी हो चुकी थी। यानी कि डॉक्टर नबीहा से शादी से पहले हारिस खोखर एक डॉक्टर के साथ एंगेज थे, जो बाद में ख़त्म हो गई। इस पूरे मामले में एक अहम किरदार अदा करती नज़र आ रही हैं बुशरा शकील साहिबा। बुशरा शकील साहिबा डॉक्टर नबीहा की दोस्त हैं। उन्होंने अभी एक हालिया इंटरव्यू में बड़े-बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने एक टीवी शो में खुलकर बात की और कहा कि ये मामला घर की चारदीवारी में हल होना चाहिए था। उनका कहना था कि निजी ज़िंदगी के मसाइल को मीडिया पर लाकर तमाशा बना दिया गया और अगर वाक़ई दोस्ती होती तो सुलह की कोशिश की जाती, ना कि बातों को रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। ये बात भी सामने आई है कि ये गुफ्तगू फ़िज़ा अली के शो में हुई, जिस पर कुछ हलकों ने सवाल उठाया है कि क्या ये सब व्यूज़ हासिल करने का एक मीडिया स्टंट तो नहीं? ख़ास तौर पर एक मुबैना ऑडियो लीक के बाद ये सवाल और भी ज़ोर पकड़ चुका है। ज़राए ये भी बताते हैं कि डॉक्टर नबीहा ने सोशल मीडिया पर हारिस खोखर के वालिदैन और बहनों पर तनकीद की, जिसके बाद हारिस का ख़ानदान सख्त नालां नज़र आता है। कुछ करीबी लोगों का कहना है कि अब शायद ये ख़ानदान डॉक्टर नबीहा को दोबारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। नादिर का माजी के हवाले से भी एक बड़ा मामला ज़ेरे बहस आया है, जिसमें हारिस खोखर पर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लड़की के ज़रिए ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम लगा था। ताहम इस मामले में कोई हतमी अदालती फ़ैसला अवाम के सामने नहीं आया। बुशरा शकील का मानना है कि अब ये रिश्ता शायद आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। उनके मुताबिक हारिस खोखर जल्द कोई सख्त फ़ैसला ले सकते हैं, जिसमें मुस्तकिल अलहदगी भी शामिल हो सकती है। आखिर में बुशरा शकील ने यह वजाहत भी की कि वो किसी एक फरीक की वकील बनकर नहीं बोल रही, बल्कि एक औरत पर मर्द के हाथों होने वाले मुबैना जुल्म की कहानी सुनकर वो जज्बाती हो गई थी। नाज़रीन करम, ये मामला हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि निजी ज़िंदगी के मसाइल मीडिया ट्रायल बनने से पहले मसले हल नहीं होते, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। हकीकत क्या है ये तो वक्त और कानून ही वाज़े करेगा, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल को देखकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। एक नई न्यूज़ रिपोर्ट तक अल्लाह निगहबान।